इसलिए कि पूज्य गुरुदेव के प्रताप से प्रत्येक जीवों को दृष्टि का विषय ख्याल में आ गया हो ऐसा लगता है, तो भी अनुभव क्यों नहीं होता? बोलो, अपन सब बैठे हैं यहां, कौन नहीं जानता दृष्टि का विषय क्या है? यानी एक समय की निर्मल पर्याय से भी रहित जीवादि बहे तच्चम हेयम, है ना? सब विषय अपने ख्याल में आ गया है। दृष्टि का विषय क्या है ना? ये शरीर वरीर की बात तो अभी दूर रखो, ये तो बहुत मोटी मोटी चर्चा है। यहां तो राग परिणाम भी दूर रखो, ये तो संवर निर्जरा मोक्ष की पर्याय भी जिसमें प्रवेश नहीं पाती, ऐसा जो वज्र का किला अनादि अनंत अभेद अखंड जो शुद्ध नय का विषय भूत, वो दृष्टि का विषय किसको नहीं मालूम? बोलो, यहां सबको ये बात ख्याल में, फिर अनुभव क्यों नहीं होता? प्रश्न खड़ा हो गया। उसका कारण है कि उसको अब यहां से जरा थोड़ा सा करंट भी लग सकता है। देखो, उसका कारण है कि उसको स्वयं पर प्रकाशक के व्यवहार का पक्ष है। स्वयं पर प्रकाशक तो स्वभाव है साहब, उसमें व्यवहार कहां से आया? देखो, अब थोड़ा सा यहां ले लेता हूं मैं विषय, नहीं तो वो आगे ख्याल में नहीं आता। स्वयं पर प्रकाशक जो ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान के परिणमन की, ज्ञान के सामर्थ्य के परिणमन का स्वरूप क्या है? स्वयं पर प्रकाशक। तो स्वयं पर प्रकाशक जो स्वरूप है, उसमें हम इस प्रकार जानते हैं, या तो इस प्रकार जानते हैं कि स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान में स्वयं और पर दोनों जानने में आते हैं। ये चली गई बात, पर का जानना कहा तो ये तो चला गया असद्भूत व्यवहार। एक, अब देखो कि आत्मा को जानने से आत्मा जानने में आता है, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। तो बारीकी आगे आएगी, पर मैं इसलिए अभी थोड़ी चर्चा रखी कि ये व्यवहार के पक्ष क्या है, वो भी है कि ये आत्मा को जानते आत्मा जानने में आए, ऐसा पक्ष ये व्यवहार का पक्ष है। और मैं तो स्वयं को जानते जानते समस्त को जानता हूं, ये भी व्यवहार का पक्ष है। तो ये लिया, देखो जरा बारीकी से बात है। स्वयं पर प्रकाशक के व्यवहार का पक्ष है। व्यवहार के पक्ष किस प्रकार? दो प्रकार कहे। कैसे? देखो, एक अपन ये तो व्यवहार का पक्ष जानते ही हैं कि ज्ञान द्रव्य के प्रमाण में से द्रव्य का निश्चय निकालना। तो द्रव्य रूप प्रमाण है ना, ये द्रव्य गुण पर्याय, ये प्रमाण है द्रव्य का प्रमाण। पदार्थ का, वस्तु का प्रमाण क्या? द्रव्य गुण पर्याय। तो उसमें गुण भेद की वासना और पर्यायों के भेद, इस व्यवहार को जब निषेध करे तो वहां शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा वहां पर अपने ज्ञान में खड़ा होता है। प्रमाण है ना द्रव्य गुण पर्याय, तो गुण और पर्याय दोनों गए पर्याय आर्थिक नय के विषय, अर्थात के व्यवहार के विषय। उस प्रमाण में विधि निषेध करना। क्या विधि निषेध करना? कि जो निषेध्य भाव है व्यवहार के, उनका निषेध करना, और व्यवहार से रहित जो एक रूपता और ध्रुव रूपता है, उसकी विधि नाम उसका स्थापना करना। तो दृष्टि का विषय कैसे ख्याल में आएगा अपने? कि द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप आत्मा में गुण पर्याय की भेद रूपता का व्यवहार निषेध करें तो ये शुद्ध द्रव्य क्या है वो ख्याल में आता है। पहले तो पक्ष में आएगा ना, पहले तो पक्ष में आएगा। अभी अब दूसरा, ये तो हुआ द्रव्य का। अब ज्ञान की पर्याय का प्रमाण समझे जरा।
ज्ञान पर्याय के प्रमाण में से ज्ञान की पर्याय का निश्चय निकालना। देखो प्रमाण में से निश्चय कैसे निकलता, अभी बात करिए अपन ने। व्यवहार का निषेध होता है तो निश्चय निकल आता है। गुण पर्याय का व्यवहार निषेध किया। यहां जो ज्ञान पर्याय का प्रमाण क्या है कि स्वयं पर के प्रकाशन स्वरूप जो ज्ञान की पर्याय है, ये ज्ञान की पर्याय का प्रमाण है। जैसे दर्पण है ना, तो दर्पण तो वस्तु है, तो दर्पण में स्वच्छता आदि गुण और उसकी प्रतिबिंबन की पर्याय निकाल दो तो सामने क्या रहा, दर्पण मात्र। ऐसे समझने के लिए अब दर्पण की पर्याय देखो, अकेले वस्तु तो है, अब पर्याय में क्या चल रहा है कि प्रतिबिंबन प्रतिबिंबन प्रतिबिंबन। उस प्रतिबिंबन में, दर्पण के प्रतिबिंबन में क्या चल रहा है कि दर्पण की स्वच्छता का और बिंबों के आकार के अनुरूप विशेष भाव जो है ना, तो उस विशेष में दो पड़ रहे हैं। पर्याय स्वयं विशेष है, उसमें दो भाव पड़ रहे हैं। ज्ञान की परिभाषा करी 124 नंबर गाथा में कि अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। तो अर्थ माने पदार्थ, विकल्प माने स्वयं पर का भेद। तो स्वयं पर के विभाग पूर्वक पदार्थों का अवभाषण, उसका नाम ज्ञान कहा, जानना कहा। ठीक है, तो ये जो ज्ञान पर्याय है स्वयं पर प्रकाशक, वो प्रमाण रूप लो, उसको प्रमाण रूप लो, क्योंकि उसमें दो विषय हैं, एक को लक्ष्य करना है और एक का निषेध करना है। प्रमाण में क्या किया जाता है कि प्रमाण में आकर के अन्य सबके निषेध पूर्वक जो प्रमाण अपना नक्की हुआ, उस प्रमाण में व्यवहार भावों का निषेध करे, तो वहां निश्चय भाव, लक्ष्यगत, लक्ष्यभूत भाव, लक्ष्य करने योग्य भाव प्राप्त होता है। बात ख्याल में आई? ख्याल में आई कि नहीं आई? ऐसा ही तो है। अब यहां जो ज्ञान की पर्याय है, उसमें स्वयं पर के प्रतिभास रूप दो भाव हैं, और दोनों को मिलाकर एक पर्याय देखना, ये ज्ञान की पर्याय का प्रमाण है। स्वयं पर का प्रतिभास, स्वयं और पर, स्वयं का प्रतिभास, पर का प्रतिभास, दो प्रतिभास एक पर्याय में देखना, ये ज्ञान का प्रमाण है। पर्याय का, ज्ञान की पर्याय का प्रमाण। अब इसमें विधि निषेध करो, क्योंकि लक्ष्य करने कहां जाओगे? लक्ष्य करने कहां जाओ भाई? पर्याय में ही जो प्रकटता है, वहां पर्याय ही लक्ष्य करती हुई है, तब जाकर द्रव्य लक्ष्य में आता है। अलग से तो कोई द्रव्य विद्यमान नहीं है कि द्रव्य इस कोठे में है, गुण उस कोठे में। एक ही वस्तु है, और एक ही वस्तु में व्यक्तपना मात्र पर्याय में है। गुणों का, स्वभाव का व्यक्तपना तो मात्र पर्याय में है। अब यहां लेना ज्ञान की पर्याय। तो ज्ञान की पर्याय स्वयं पर प्रतिभास वाली, उसमें दो है। दो है ना? दो कौन कौन से हैं कि एक का तो लक्ष्य छोड़ना है और एक को लक्ष्य में लेना है। तो जो दो हैं ये प्रमाण हुआ, और इसमें एक छोड़ने लायक और एक हे उपाधि, एक आश्रय करने लायक, एक आश्रय छोड़ने लायक। तो इसमें से ज्ञान की पर्याय का निश्चय निकालो, यानी जो स्वयं प्रतिभास स्वरूप भाव है, वो उस ज्ञान की पर्याय के प्रमाण का निश्चय है। अभी तो भूमिका है ये प्रस्तावना। जिन्होंने भी ये पुस्तक में संकलन किया है, उन्होंने अपनी तरफ से ये बात, तो इसको इसलिए समझ रहे हैं अपन, इसको समझने से वो अपने को निबंध जो है, लेख, वो अपने को भली भांति समझ में आएगा। अभी देखो, द्रव्य का निश्चय क्या समझाते हैं कि उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत कहा, उसमें भेद ज्ञान करना है। तो कैसे भेद ज्ञान करना है कि ध्रुव वह मैं हूं
और उत्पाद वय में मैं नहीं, विधि निषेध हो गया। पदार्थ में ही एक उपादेय तत्व है, कायम रहता, ध्रुव रहता, ध्रुव्य स्वरूपता वाला भाव, वो उपादेय तत्व है। और जो पलटते भाव अथवा भेद रूपता के भाव, वो हे तत्व है ना। क्योंकि हे उपादेय की जो परिभाषा है वो दरअसल में आश्रय के लिए ही है, और कोई उसका है ना, 7 तत्वों में हे उपादेय, तो उसमें कैसे हे उपादेय लगे, कौन सा तुम छोड़ो कौन सा पकड़ो, आश्रय की बात है। जो आश्रयभूत वो उपादेय, जो आश्रय छोड़ने योग्य वो हे, ऐसा ही है। अभी देखो, ऐसे अंदर में ही माने ज्ञान की पर्याय जो स्वयं पर प्रतिभास स्वरूप है, 4 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए। तो ज्ञान की पर्याय जो स्वयं पर प्रकाश स्वरूप है, ऐसी ज्ञान की पर्याय के प्रमाण में ही हे उपादेय होते द्रव्य का निश्चय हाथ में आता है। हाँ, अभी देखो, इतना जो कुछ किया होए, इतना जो कुछ यहां ख्याल में लेकर दृढ़ता से पक्का किया होए, तो मिथ्या तो गला है पर टला नहीं, गला है ना। मोह मंद कैसे होता है, ऐसे होता है। सच कहते हैं, एक चैतन्य तत्व की रुचि और इसके निर्णय की जो अंदर में बहुत गहराई से जिज्ञासा होए, ऊंडी गहरी धगस, उसमें मिथ्या तो गलता है, और कोई प्रकार नहीं है मिथ्या तो गलने का। जैसे कान में कीड़ा चला गया हो, कुत्ते के कान में कीड़ा चला, एक आया ना धर्मदास जी छुल्लक का प्रकरण आता है, एक कथन। अभी देखो कितनी बात करी। अभी ये हे उपादेय का निर्णय यथार्थ पक्का दृढ़ वज्र स्तंभ की भांति जब निर्णय हो हे उपादेय का, तब मिथ्या तो गला है, टला नहीं। गला है, अभी टला नहीं है। टलेगा तो तब कि जिस जो हे है उसका आलम्बन छूटे और उपादेय का आलम्बन होए, तो वह मिथ्या तो टले, बंद भाव बंद मार्ग टले और मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो। यहां है वो नहीं, ये काय का जवाब चल रहा है कि जब दृष्टि का विषय पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से समय सार ग्रंथ हो गया, परमात्म प्रकाश हो गया, योग सार हो गया, नियम सार हो गया, सब में खिल गया ना। 38 नंबर गाथा, 50 नंबर गाथा, 11वीं गाथा समय सार, 14वीं गाथा, सब तो खिल गया। आपके हमारी बुद्धि में ये बात बैठ तो गई कि दृष्टि का विषय क्या है, लेकिन दरअसल में अभी भी व्यवहार का प्रमाण रूप पक्ष, यानी प्रमाण में व्यवहार का निषेध नहीं आता ना, प्रमाण में आना, लेकिन प्रमाण में आकर हे उपादेय करे तो कार्य कम। हाँ, ये देखो बहुत गंभीर है बात। मैं गंभीर कह के डरा नहीं रहा हूं, गंभीर कह के जागरूकता से समझना इसको, इसलिए कहते हैं। दूसरी बात कि ये जो आगम पद्धति है ना, वो आपको सब बातें बता देगी, लेकिन अंदर तो ये अध्यात्म ही ले जाएगा। तो किसको पकड़ना किसको छोड़ना ये अध्यात्म के सिवाय नहीं मिलेगा कहीं। और अध्यात्म की निरूपण प्ररूपणा गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक जोर शोर से करी है। देखो, अभी ज्ञान पर्याय के प्रमाण में हे उपादेय करने का है। भाई क्या करना है अपने को, दृष्टि का विषय क्या है कि जिसमें निर्मल पर्याय का भी प्रवेश नहीं, जिसमें किसी प्रकार की भेद वासना नहीं है, ऐसा जो एक रूप कायम टिकता तत्व,
त्रिकाली ध्रुव सामान्य सदृश एक रूप रहने वाला वो दृष्टि का विषय है, ऐसा बुद्धि में बैठ जाने पर भी कहां फंस गए हैं कि ज्ञान पर्याय के प्रमाण में रुका है। ज्ञान पर्याय के प्रमाण में, स्वपर प्रकाशक है ना, तो स्वपर प्रकाशक है ऐसा करके ज्ञान पर्याय के प्रमाण में रुक गया और वहां किसे हे करना, किसे उपादेय करना, ये वाला स्टेप नहीं लिया। ये स्टेप ले तो पक्के में पक्का सम्यक दर्शन, पक्के में पक्का, कोई रोक नहीं सकता। फिर कौन रोकेगा? अभी देखो इसमें स्वयं पर प्रकाशक ऐसी ज्ञान की पर्याय में ही स्वयं जानने में आता है और पर जानने में आता नहीं। इस प्रकार विधि निषेध करते ज्ञान पर्याय का निश्चय प्रकट होता है। ज्ञान परिणाम है ज्ञायक अनादि अनंत, इसका उपयोग लक्षण अनादि अनंत, उपयोग में स्वयं पर का प्रतिभास या स्वयं पर प्रकाशक रूप परिणमन अनादि अनंत। उस स्वयं पर प्रकाशक पर्याय वो प्रमाण लो। अब आगम का प्रयोग यहां अध्यात्म में करो। स्वयं पर प्रकाशक पर्याय दर्पण है ना, दर्पण, तो दर्पण को आप प्रमाण रूप देखो। दर्पण में क्या दिख रहा आपको? दर्पण की पर्याय दिख रही ना, दर्पण की पर्याय तो दिख रही है, हर वस्तु की पर्याय दिखती है। तो दर्पण की जो दिखती पर्याय है उस पर्याय का प्रमाण लो पहले, और उसमें ये दर्पण की ही झलकन है, सामने रहे मेरे चेहरे वृक्ष आदि की नहीं। इसमें जो कुछ झलक रहा है वो दर्पण ही झलक रहा है। तो ज्ञान में ज्ञान अपने को ही जानता परिणमता है, पर मुझे जानने में आता ही नहीं। इतना निषेध चाहिए